हेलो गाइस। यूज़र्स को जितना भी समझा लो, यूज़र्स बार बार वही गलती करते हैं। तो यहाँ पे मैं गलतियों के बारे में भी बताऊंगा और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और एग्जैक्टली सही तरीका क्या हो सकता है यूपीआई डिपॉजिट को लेकर के, जब आप एक्सनेस पे यूपीआई से डिपॉजिट करते हो तो, या फिर यूपीआई डिपॉजिट करना चाहिए या फिर यूपीआई डिपॉजिट आपको नहीं करना चाहिए। दोनों ही सवाल यूज़र्स के रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो, मुझे मैसेजेस मिले हैं, हाय भाई मैं बिगिनर हूँ और मैंने फ़र्स्ट टाइम $40 डिपॉजिट किया और मेरा पेमेंट रिजेक्ट हो गया। पहली बात तो ये है कि इन्होंने $40 डिपॉजिट ही नहीं किया है, जो यूज़र्स का सवाल है ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक इन्होंने भेजा है। खैर, इनको पहली बार इन्होंने डिपॉजिट किया है तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जब भी आप डिपॉजिट करते हो, अगर आप यूपीआई से डिपॉजिट करते हो तो पहले इस चीज़ को समझना होगा कि आपने आईएनआर सेंड किया है। आप आईएनआर सेंड करते हो, वहाँ पे डॉलर के फॉर्म में बाद में शो करता है जब आपका डिपॉजिट कंफर्म हो जाता है तो, ठीक है। अब नीचे के स्टेप में आप देखो, मैंने इनसे क्या पूछा, फिर इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए और फाइनली जो रिज़ल्ट निकल करके आ रहा है, इन्होंने किस तरह से डिपॉजिट किया है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इन्होंने क्या गलती की है, ठीक है। सबसे पहली जो ज़रूरी बात है, जब आप यूपीआई से डिपॉजिट करते हो तो फर्स्ट टाइम होता ये है कि वहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन दिया हुआ रहता है और आईएनआर के बहुत सारे ऑप्शन हैं एक्सनेस पे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी से आप कर सकते हो, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है, पहले तो आप इनकी गलतियों को समझो। इन्होंने क्या किया है भाई साहब ने कि यूपीआई का जो ऑप्शन था ना डिपॉजिट पे, है ना, वो यूपीआई के ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे एक विंडो ओपन होती है, जैसे कि पहले से ही वो चीज़ चल रही है ना। एक्सनेस के अंदर में जब भी आप यूपीआई से डिपॉजिट करते हो वहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है, एक क्यूआर कोड भी ओपन हो जाता है और यूपीआई आईडी भी वहाँ पे ओपन होती है। तो जैसा कि पहले के वीडियोस में आपने देखे होंगे कि मैंने डिपॉजिट का एग्जैक्टली तरीका बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ यूज़र्स के गलतियों को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते हैं, उन्होंने वीडियो नहीं देखा होता है, उनको पता नहीं होता है कि यूट्यूब पे पहले से एक्सनेस की वीडियोस अपलोड हैं, बट वो डिपॉजिट कर लेते हैं और उसके बाद आके सवाल करते हैं। तो वैसे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होता है उसके बाद उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने आईएनआर डिपॉजिट किया 3686, मतलब कि 3686 रुपये का अमाउंट इन्होंने डिपॉजिट किया। और जैसे डिपॉजिट पे क्यूआर कोड ओपन होता है और उसके बाद यूपीआई आईडीज़ ओपन होती हैं, उसके ज़रिए से इन्होंने डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्यूआर कोड से डिपॉजिट किया है और इसके बाद जो यूटीआर नंबर वगैरह डालने का जो ऑप्शन आता है ये भी उन्होंने डाला है। लेकिन बाय मिस्टेक इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने मम्मी के अकाउंट से डिपॉजिट कर दिया है। पहली बात तो भाई, आपने डिपॉजिट किया है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। आपने जो डिपॉजिट किया है एक्सनेस के पास पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली। जब आपने सेंड कर दिया है तो एक्सनेस के पास पहुंच चुके हैं। और जब भी एक्सनेस के पास कोई भी पेमेंट रिसीव होती है तो वो उसको वेरिफिकेशन के लिए चेक करता है, ठीक है। चेक करने के बाद जब वहाँ पे वो यूटीआर नंबर डालता है, क्योंकि आपने यूटीआर नंबर डाला था जब आपने डिपॉजिट किया था तो आपने वहाँ पे यूटीआर नंबर डाला था, उसी यूटीआर नंबर को एक्सनेस भी चेक करता है और वहाँ पे आपके मम्मी का नेम शो करता है, आपके पापा का नेम शो करता है और उनके बैंक अकाउंट शो करते हैं, और इसलिए वो पेमेंट को वहाँ पे सक्सेसफुली डिपॉजिट नहीं करता है ना। और वो पेमेंट वहाँ पे होल्ड रहती है। लेकिन जब आपको यहाँ से कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप फॉलो करने के बाद वो आपके पेमेंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन वो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गलती आप बार बार करते हो ना तो आपका डिपॉजिट वहाँ पे ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ये गलती बार बार नहीं करनी है। पहली बार तो एक्सनेस अपने तरफ से ये सपोर्ट करता है कि आपके पेमेंट को ऐड कर देता है, लेकिन जो भी हो गलती तो आपने की है। जब भी वहाँ पे विंडो ओपन होती हैं तो आपको याद रखना है, जब आपने डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक किया है तो जो अकाउंट आपने लॉगिन किया है ना वो एक्सनेस का अकाउंट है, और एक्सनेस के अकाउंट में जिसके वेरिफिकेशन के लिए जिसके आधार कार्ड्स वगैरह डिटेल वगैरह आपने वहाँ पे डाले थे उसके अकाउंट से ही डिपॉजिट करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका नेम मान लो कि मनोज कुमार है और मनोज कुमार के नेम से एक्सनेस अकाउंट बना हुआ है, तो जब आप डिपॉजिट कर रहे हो ना तो यूपीआई जो आप यूज़ कर रहे हो वो यूपीआई किसी न किसी के बैंक से लिंक होता है, और वो जो बैंक है ना वो भी मनोज कुमार के नाम से ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे पेमेंट ऐड हो पाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, आप ऐप का जो चक्कर है ना वो छोड़ दो। ऐप पे ज़्यादा चीज़ें आप मत किया करो, डायरेक्टली आप क्रोम पे लॉगिन कर लिया करो। मैं बार बार वीडियोज़ में बोलता हूँ, क्रोम पे लॉगिन करने के बाद होता ये है कि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और आपको ईजी मेथड वहाँ पे दिया जाता है यूज़ करने के लिए। ऐप एक शॉर्टकट चीज़ है, ऐप पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्रोम पे लॉगिन करने के बाद आप डिपॉजिट ऑप्शन पे जाओ,
वहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन है उसको फॉलो करो, और वहाँ पे यूटीआर नंबर वगैरह डालने के लिए आपको आसानी से हर चीज़ मिल जाती हैं। लेकिन ऐप पे आपका स्क्रीनशॉट भी आने में प्रॉब्लम होगा, ऐप पे आपका कोई भी स्क्रीनशॉट भी नहीं होता है, और आप सोचते हो कि कस्टमर सपोर्ट को मैं क्या भेजूँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कस्टमर सपोर्ट वाले आपसे पहले जानते हैं कि आपने क्या गलती किया है, ठीक है। वो लोगों के पास में सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उन लोगों को पता होता है। तो अब स्टेप कैसे फॉलो करना है, पहली बात तो ये है कि क्रोम पे लॉगिन कर लो। इसका जो सॉल्यूशन है मैं वो बता रहा हूँ। क्रोम पे लॉगिन कर लो, क्रोम पे लॉगिन करने के बाद कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करो, मैसेज करने के बाद वहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक करो। उसके बाद लाइव चैट पे आपको कस्टमर सपोर्ट हेल्प करेंगे, वो बताएंगे कि आपने क्या क्या गलती की है, या फिर आप अपने साइड से बताओ कि मैंने ये गलती कर दिया है, ठीक है, मैंने ये डिपॉजिट किया है और ये मम्मी के अकाउंट से हो गया है। जो भी सच बात है ना वही वहाँ पे बताना, ठीक है। आपने जिसके भी अकाउंट से डिपॉजिट किए हैं उनका नाम वहाँ पे बताना, और हो सके तो वो पीडीएफ फाइल वगैरह मांगेंगे। उसके बाद आपका डिपॉजिट 24 आवर के अंदर में वेरिफिकेशन के बाद क्लियर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने अगर गलत अकाउंट से पेमेंट कर दिया है तो ये तो गलती आपकी थी, लेकिन बंदा जाके क्या करता है, एक टिकट रेज कर देता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि जो एक्सनेस के अकाउंट चेक करते हैं, जो वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे टीम बैठी होती हैं, उनको पता चल जाता है कि उन्होंने रेज़ किया है कंप्लेन को, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपने क्योंकि गलती किया है तो भाई आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, आप कुछ गलती करते हो और ये गलती पहली बार करते हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये अगर पहली बार गलती करते हो तो कस्टमर सपोर्ट आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा ही करोगे, दूसरे के अकाउंट से डिपॉजिट करोगे और बार बार सोचोगे कि भाई कस्टमर सपोर्ट मेरे डिपॉजिट को ऐड कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पहली बात तो ये है कि यूपीआई से डिपॉजिट करना बंद करो, जितना कम हो सके यूपीआई से डिपॉजिट करो, नेट बैंकिंग से करो, लोकल बैंक से करो। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, जिसका एक्सनेस का अकाउंट है ना उसके बैंक अकाउंट से ही डिपॉजिट किया करो। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है और इस बंदे को मैंने मैसेज भी कर दिया था और ये स्टेप को फॉलो भी कर रहे हैं, और जो डिपॉजिट है ना वो 24 आवर या 48 आवर के अंदर में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर सैटरडे संडे होता है तो हो सकता है 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, मतलब कि 72 घंटे भी लग सकते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट बार बार गलती नहीं करना है। जब भी आप एक्सनेस का अकाउंट बनाते हो, आपने जिस बंदे के लिंक से अकाउंट बनाया है उनको एक बार मैसेज कर लिया करो, और जितनी बार भी आप डिपॉजिट करते हो ना आप उनसे पूछ लिया करो कि सर मैं ये डिपॉजिट करने वाला हूँ, मुझे बताओ किस तरह से डिपॉजिट करना है। क्योंकि यूज़र्स के प्रॉब्लम के हिसाब से एक्सनेस अपनी सिस्टम को भी बार बार चेंज करता रहता है, और यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे नियम कानून भी हैं, आरबीआई बहुत सारे रेगुलेशन भी लाता रहता है। इसलिए जो बैंक के सिस्टम है, जो डिपॉजिट सिस्टम है एक्सनेस की तरफ से, क्योंकि एक्सनेस भी किसी बैंक में ही डिपॉजिट लेता है तो उनको अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आप पहले जिस लिंक से आपने अकाउंट बनाया उस बंदे को मैसेज कर लिया करो, उनसे पूछ लिया करो कि मुझे कैसे डिपॉजिट करना है, अभी के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और मुझे कैसे डिपॉजिट करना है। तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नया एक्सनेस अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से वेरीफाई हो एक्सनेस के अंदर में तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक्सनेस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ मैं डे बाय डे। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सनेस के वीडियोज़ के साथ। ओके, थैंक्स।